अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मजे में होंगे, खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जहां तक प्रीवियस लेक्चर का ताल्लुक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया और मैंने आपको बताया कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कार्लस लीनियस। और जहां तक इस क्लासिफिकेशन का ताल्लुक है, इस क्लासिफिकेशन में कार्लस लीनियस ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, यानी प्लांट्स और एनिमल्स में। इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई और जहां तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ताल्लुक है, ये रॉबर्ट विटेकर ने दी। और इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया, यानी मनेरा, प्रोटिस्टा, फंजे, प्लांटी और एनिमिलिया। और इसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जहां तक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का ताल्लुक है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कार्ल लुईस ने दी। और जहां तक इस क्लासिफिकेशन का ताल्लुक है, एज पर दिस क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स have been classified, have been grouped into 6 classes. प्यारे बच्चों, जहां तक इस क्लासिफिकेशन का ताल्लुक है, इस क्लासिफिकेशन में मोनेरा जो है, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, उनको 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया, यानी ऑर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। और जहां तक ऑर्की बैक्टीरिया का ताल्लुक है, ऑर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, जो हॉट एनवायरनमेंट में भी रहते हैं और कोल्ड एनवायरनमेंट में भी रहते हैं। और जहां तक यू बैक्टीरिया का ताल्लुक है, इनमें ये क्वालिटीज नहीं होती है। और इसके अलावा ऑर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में सेल वॉल की डिफरेंस होती है। बाकी और ग्रुप जो है वो वही है, यानी उसमें प्रोटिस्टा आते हैं, फंजे आते हैं, प्लांटी आते हैं और एनिमिलिया आते हैं। ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन थी जो कार्ल लुईस ने दी। लेकिन प्यारे बच्चों, जहां तक इन क्लासिफिकेशन का ताल्लुक है, इन क्लासिफिकेशन से ही अगर हमारा मसला हल हुआ, लेकिन सारा का सारा मसला हल नहीं हुआ। फिर इसके बाद आज हमें हायरार्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स पढ़ना है। हायरार्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। प्यारे बच्चों, जहां तक हायरार्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स का ताल्लुक है, इसमें और सब ग्रुप्स बनाए गए ताकि जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको हम आसानी से स्टडी कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह समझाऊंगा। किंगडम, देखो किंगडम भी एक ग्रुप है। जहां तक इस किंगडम का ताल्लुक है, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लेस कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। लेकिन इस वक्त हम यहां एनिमल्स को ही लेंगे। इसमें एनिमल्स आते हैं, यानी एनिमिलिया,
इस वक्त हम इसमें लेंगे एनिमिलिया यानी एनिमल्स। प्यारे बच्चों, चूंकि एनिमल्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, देयर आर डिफरेंट types of animals, there are a variety of animals. For example, there is housefly, there is butterfly, there is elephant, there is cow, there is monkey, there is chimpanzee, and there is human, and so on. It is very much difficult to study these animals in one group. For example, अगर हम देखेंगे, अगर हम हाउस फ्लाई की बात करेंगे, there is a large difference between house fly and what? And whale. You know that house fly lives on land while as whale lives in water. और भी बहुत सारी डिफरेंसेस उनके दरमियान हैं, या बटरफ्लाई और एलिफेंट के दरमियान बहुत सारी फर्क है, लिहाजा हम उनको एक ही ग्रुप में स्टडी नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ ह्यूमन की बात करेंगे, अगर हम इन एनिमल्स में ह्यूमन को लेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि हायरार्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स जो है, इसमें और सब ग्रुप्स बनाए गए। फॉर एग्जांपल, किंगडम है, किंगडम में हमने इस वक्त एनिमल्स दिए और फिर उसके और ग्रुप्स बन गया फाइलम। और मैंने आपको बताया कि अगर हम ह्यूमन को लेंगे, जहां तक ह्यूमन का ताल्लुक है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, इसमें रीढ़ की हड्डी होती है, लिहाजा वो एनिमल्स जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं। कॉर्डेट्स और अगर हम देखेंगे कि कॉर्डेट्स में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें ह्यूमन आता है, इसमें एलिफेंट आता है, इसमें व्हेल आती है, इसमें फिश आती है। और फिर अगर हम उनको और सब ग्रुप बनाएंगे, यानी क्लास, यानी प्राइमेट्स, प्यारे बच्चों, जहां तक प्राइमेट्स का क्लास, यहां मैमल्स, प्यारे बच्चों, जहां तक मैमल्स का ताल्लुक है, मैमल्स में वो एनिमल्स आते हैं जिनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जो अपने यंग वंस को मिल्क से न्यूरिश करते हैं। और जहां तक मैमल्स का ताल्लुक है, इसमें ह्यूमन आता है, क्योंकि ह्यूमन्स भी, अगर हम लेडीज की बात करेंगे, वो भी अपने यंग वंस को मिल्क देते हैं, उनमें भी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। या अगर हम मंकीज की बात करेंगे या चिंपैंजी की बात करेंगे, इसके बाद और बनाया गया ऑर्डर प्राइमेट्स। प्यारे बच्चों, जहां तक प्राइमेट्स का ताल्लुक है, प्राइमेट्स में वो एनिमल्स आते हैं जिनकी कॉलर बोन होती है, और जहां तक प्राइमेट्स का ताल्लुक है, इसमें ह्यूमन भी आता है, इसमें ये मंकी भी आता है, और भी बहुत सारे जानवर आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे या फैमिली की, फैमिली होमोनिड्स, जहां तक होमोनिड्स का ताल्लुक है,
होमिनिड्स वो एनिमल्स होते हैं जिनका 3 डायमेंशनल फेस होता है। यानी होमिनिड्स आर द एनिमल्स विच हैव 3 डायमेंशनल फेस। इसमें ह्यूमन्स आते हैं, इसमें चिंपैंजी आते हैं, या और भी बहुत सारे जानवर आते हैं। अगर हम फिर बात करेंगे और ग्रुप्स फिर बनाए गए होमोज में वो जानवर आते हैं जिनका स्ट्रेट पोस्चर होता है और जिनका लार्ज ब्रेन होता है। और होमोज को फिर इस ग्रुप को यानी स्पीशीज यानी होमोसुपेनस प्यारे बच्चों, होमोसुपेनस कहते हैं इंसान को, होमोसुपेनस कहते हैं इंसान को। और इस तरह ये ग्रुप्स बन गए, ये डिवाइड हो गया। मैं आपको इस तरह ये समझाऊंगा कि जो हायरार्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स है वो क्या है। इसमें और ग्रुप्स बनाए गए, इसमें और सब ग्रुप्स बनाए गए ताकि जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको हम आसानी से इजीली स्टडी कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्यारे बच्चों इस तरह ये समझाऊंगा कि जो गांव होते हैं, जब बहुत सारे गांव आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ब्लॉक बनाते हैं। जब ब्लॉक आपस में मिलते हैं तो तहसील वजूद में आते हैं। जब तहसील आपस में मिलते हैं तो क्या, तो ये डिस्ट्रिक्ट बनता है। जब डिस्ट्रिक्ट आपस में मिलते हैं तो स्टेट वजूद में आती है। जब बहुत सारे स्टेट्स आपस में कलेक्ट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो मुल्क वजूद में, कंट्री वजूद में आती है। जब बहुत सारे कंट्रीज कंबाइन हो जाते हैं तो कंटिनेंट वजूद में आते हैं। जब कंटिनेंट आपस में, बहुत सारे कंटिनेंट आपस में मिलते हैं तो वर्ल्ड वजूद में आता है। यही मिसाल यहां भी है। इसके बाद हमें आज पढ़ना है किंगडम मोनेरा। या यहां मैं आपको एक और बात बताऊंगा प्यारे बच्चों, जो स्पीशीज है, स्पीशीज एक्चुअली इट्स a group of organisms which can interbreed with each other। यानी ये ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप होता है जो इंटरब्रीड आपस में कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इस तरह ये समझाऊंगा, अगर हम कैट फैमिली लेंगे, कैट फैमिली में कैट भी आता है, लिपार्ड भी आता है, टाइगर भी आता है, लायन भी आता है। लेकिन अगर मैं कैट और लिपार्ड को मैट कराने की कोशिश करेंगे, कॉपुलेशन कराने की कोशिश करेंगे, इट इज इम्पॉसिबल। दे कैन नॉट मैट विद ईच अदर, दे कैन नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर। लिहाजा कैट जो है, कैट तो कैट ही के साथ क्या इंटरब्रीड हो जाएगा। अगर ये फैमिली सेम है लेकिन कैट तो कैट ही के साथ इंटरब्रीड करेगा, लायन तो लायन ही के साथ इंटरब्रीड करेगा, क्योंकि वो अलग अलग स्पीशीज होती है। स्पीशीज ही आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों हम किंगडम मोनेरा पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको किंगडम मोनेरा पढ़ाऊंगा। किंगडम मोनेरा प्यारे बच्चों, जहां तक किंगडम मोनेरा का ताल्लुक है, मैंने आपको कहा इसमें बैक्टीरिया आते हैं। और मैंने आपको ये भी प्रीवियस लेक्चर में कहा, जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के दौरान कुछ बेसिस बनाई गई और इन्हीं बेसिस पर फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की गई। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑर्गेनाइजेशन या
body organization या सेल वॉल या मोड ऑफ न्यूट्रिशन या एग्जाम्पल्स। प्यारे बच्चों, अगर हम सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, जहां तक सेल ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है, जो ये मलेरिया है, जो ये बैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोटिक है। You should remember, you should keep this point in your mind that so far as bacteria are concerned, they are prokaryotic organisms। और मैंने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल में वेल डेवलप्ड या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और जिनके सेल में वेल डेवलप्ड और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और जो डीएनए मटेरियल होता है वो स्कैटर्ड होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि जहां तक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का ताल्लुक है, उनमें सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होते हैं, सिर्फ उनमें राइबोसोम्स ही होते हैं। और जहां तक प्यारे बच्चों मलेरिया का ताल्लुक है, बैक्टीरिया का ताल्लुक है, आपको ये याद रखना चाहिए, दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, वी शुड रिमेंबर दैट दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। I mean to say that they are made up of only one cell। और अगर मैं सेल वॉल की बात करूंगा, there are some bacteria which have cell wall, which possess cell wall, and there are also some bacteria which do not have cell wall, which lack cell wall। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। और जहां तक उन बैक्टीरिया का ताल्लुक है जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, उनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है। और जिन बैक्टीरिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है उनको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। और अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, देयर आर सम बैक्टीरिया विच आर हेटेरोट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन, विच आर नॉट in a position to prepare their food material by themselves। I mean to say that some bacteria are heterotrophic in nutrition, and there are some bacteria which are autotrophic। और अगर हम देखेंगे वो कौन से बैक्टीरिया है which are autotrophic in nutrition, for example साइनोबैक्टीरिया है। जो साइनोबैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है which have ability to prepare its food material by themselves। In cyanobacteria, so far as these bacteria are concerned, they can prepare their food material by themselves। और उनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। और प्यारे बच्चों, जहां तक एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया का ताल्लुक है, देयर आर ए वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया। जो ये बैक्टीरिया होते हैं, ये उनके एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम। जहां तक राइजोबियम का ताल्लुक है, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो दाल के नोड्यूल्स में होते हैं, जो दाल के पौधे होते हैं उनके नोड्यूल्स में ये होते हैं। और लैक्टोबैसिलस भी एक बैक्टीरिया है
जहां तक लैक्टोबैसिलस का ताल्लुक है, ये वो बैक्टीरिया है जो दूध में होता है, उसको हम मिल्क बैक्टीरिया कहते हैं। और जहां तक इस बैक्टीरिया का ताल्लुक है, इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। जो मिल्क होता है उसको ये दही बनाता है। जब मिल्क दही में तब्दील होता है तो उसमें इसी लैक्टोबैसिलस का रोल होता है। इसके बाद प्यारे बच्चों, हमें पढ़ना है किंगडम प्रोटिस्टा। प्यारे बच्चों, जहां तक किंगडम प्रोटिस्टा का ताल्लुक है, इसमें प्रोटोजुआ आते हैं। प्रोटोजुआ। और प्यारे बच्चों, अगर हम यहां सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, प्रोटोजुआ में जो ये प्रोटोजुआ होते हैं, यू शुड रिमेंबर दैट दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक। और मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक क्या होते हैं, जिनके सेल में वेल डेवलप्ड या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और जो डीएनए मटेरियल होता है वो अरेंज्ड होता है। प्यारे बच्चों, जहां तक सेल ऑर्गेनेल्स का ताल्लुक है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम एंड सो ऑन, जो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है, उनके सेल के साइटोप्लाज्म में ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और अगर हम बात करेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, प्यारे बच्चों, जहां तक इनका ताल्लुक है, प्रोटिस्टा का ताल्लुक है, प्रोटोजुआ का ताल्लुक है, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर यानी दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ये सिर्फ एक ही सेल के होते हैं। कौन? ये। और अगर हम सेल वॉल की बात करेंगे, जो ये प्रोटिस्टा होते हैं, जो ये प्रोटोजुआ होते हैं, देयर आर सम प्रोटोजुआ which have cell wall and there are also some protozoa which do not have cell wall। और जिन प्रोटोजुआ में सेल वॉल होती है उनको हम डायएटम्स कहते हैं, डायएटम्स। और जो उनकी सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है। और अगर हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे इन प्रोटोजुआ में, इन प्रोटिस्टा में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्यारे बच्चों, कुछ प्रोटोजुआ ऐसे होते हैं विच आर हेट्रोट्रोपिक इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी विच डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल बाय देमसेल्व्स। और अगर हम देखेंगे कि हेट्रोट्रोपिक जो है, हेटेरोट्रोपिक कौन सा प्रोटोजुआ है, इसमें पैरामीशियम आता है, इसमें एमोबा आता है, या इसमें और बहुत सारे प्रोटोजुआ आते हैं। और अगर हम देखेंगे प्यारे बच्चों, ऑटोट्रोपिक कौन सा प्रोटोजुआ होता है, प्यारे बच्चों, इसमें यूग्लिना आता है। यानी आपको याद रखना चाहिए, जहां तक यूग्लिना का ताल्लुक है, ये ऑटोट्रोपिक है, ये ऑटोट्रॉप है, बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू प्रिपेयर इट्स फूड मटेरियल बाय इटसेल्फ। और इसके बाद अगर हम उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, प्रोटोजुआ के एग्जाम्पल्स देखेंगे, प्यारे बच्चों, देयर आर ए वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजुआ। जो ये प्रोटोजुआ होते हैं उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमोबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है,